इवनिंग हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर आज हमने किया था द इकोइंग ग्रीन पोएम, उसके क्वेश्चन आंसर अभी हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सेक्शन ए। तो अंडरस्टैंड द पोएम इसमें है, टिक ऑल द थिंग्स द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग इन द पोएम। तो कौन कौन से सेंटेंस जो है वो पोएम जिसमें से इनका मीनिंग आ रहा है कि भाई ये पोएम के पार्ट थे। तो नंबर 1 है कि ए ब्यूटीफुल सनी स्प्रिंग डे। यस, इट वाज ए सनी डे, क्योंकि यहाँ पे पोएम की जो पहली लाइन है, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काई, तो इसका मीनिंग यही आता है कि ये सनी डे है। पीपल प्लेइंग इन द मेडो, मेडो बोलते हैं आपके ग्रीन गार्डन को, या इस तरह के ग्रीन जो भी लैंड होती है, ग्रीन लैंड उसको बोलते हैं। तो पीपल वहाँ नहीं खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। दैट वाज अ बेटर टू से दैट चिल्ड्रन थे, पीपल नहीं थे। तो नंबर 3 इज़ करेक्ट, चिल्ड्रन प्लेइंग गेम्स इन द मेड हाउस, तो वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 है, ओल्डर पीपल वॉचिंग चिल्ड्रन प्ले, वो ठीक है। वो एक वाइट हेयर का एक पर्सन जो था वो बच्चों को देख रहा था, तो उसके साथ और भी लोग थे, तो ये ठीक है। ओल्डर पीपल थिंकिंग अबाउट देयर यूथ, वो भी आया है कि वो लोग भी ये सोच रहे थे कि जब वो बचपन में इसी तरह से खेलते थे। नंबर 6, ओल्डर पीपल आस्किंग चिल्ड्रन टू रेस्ट, वो यहाँ पे नहीं आया। ऑल दो चिल्ड्रन रेस्ट करने जाते हैं शाम को, बट ओल्डर पीपल नेवर आस्क टू देम टू रेस्ट करके उन्होंने कहीं नहीं बोला। जब बच्चे थक जाते हैं तो अपने आप आ जाते थे। ओके, नाउ चिल्ड्रन टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, वो ठीक है। जब चिल्ड्रन टायर्ड हो गए तो अपनी मदर की लैप्स में आके रेस्ट करने लग जाते हैं, तो ये नंबर 7 भी ठीक है। अब ऑप्शन सेक्शन बी है, राइट द आंसर द मैरी बेल रिंग्स, और दूसरा 1 और 2 है वो हमने अलग से लिया है, ये आपका। तो क्वेश्चन 1 है बी का, द मैरी बेल रिंग्स, तो व्हाई वर द मैरी बेल रिंगिंग, द मैरी बेल्स रिंगिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, तो ये इसमें पोएम में आया था, तो ये होगा इसका आंसर। एंड बी है, हु ट्राई टू सिंग लाउडर दैन द साउंड्स ऑफ द बेल, तो द स्काईलार्क, द ट्रस्ट, द बर्ड्स ऑफ द बुश ट्राई टू सिंग लाउडर दैन द साउंड ऑफ द बेल, जो बर्ड जो थी वो ज़्यादा ज़ोर से गा रही थी, वो ट्राई कर रही थी। बी का नंबर 2 है, ओल्ड जॉन विथ वाइट हेयर, जो अंडर द ओक ट्री बैठा था, वो उसके बारे में बात है कि व्हाट वाज ओल्ड जॉन डूइंग, ही वाज सिटिंग अंडर द ओक ट्री विद द ओल्ड फॉक, तो वो खाली वहाँ बैठा हुआ था। वेयर वाज ही, कहाँ था, he was under oak tree thinking about his youth time when they all play in green, तो ये उनके बारे में ये था कि क्या कर रहा था वो। और एक और लास्ट का क्वेश्चन है, नंबर सेक्शन पार्ट सी है उसका, वर्क विथ ए पार्टनर, व्हाट टाइटल वुड यू गिव ईच ऑफ 3 सेंटेंसेस ऑफ द पोएम, यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स। तो पोएम के आपने देखेंगे 3 पार्ट थे, कि पहले सबसे पहला मॉर्निंग का पार्ट आता है, फिर वो बीच का पार्ट आता है, उसमें जब वो आप यह बोल सकते हैं आफ्टरनून का भी बोल सकते हैं उसको, एंड लास्ट का जो इवनिंग का पार्ट होगा, तो आप उसको टाइटल दे सकते हैं कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, या बिगिनिंग, ड्यूरिंग और एंड भी दे सकते हैं इस तरह से। नंबर 2 है, व्हाट इज़ द ग्रीन, व्हाट इकोज ऑल अराउंड द ग्रीन, तो ग्रीन क्या था, ग्रीन जो वहाँ पे जो लैंड थी, प्लेग्राउंड था, दैट वाज द ग्रीन। एंड व्हाट इकोज अराउंड द ग्रीन, ग्रीन के चारों तरफ क्या इको, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड जो गा रही थी, मैरी बिल्स जो रिंग्स हो रही थी, और मेमोरीज जो ओल्ड फॉक्स जो थे वो अपने यूथ टाइम को भी याद कर रहे थे, तो ये सब चीज़ इकोज में आ रही थी। सो दैट वाज द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस द इको इन ग्रीन का पोएम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।